मुरादाबाद महानगर के सिविल लाइन क्षेत्र अंबेडकर पार्क में भारतीय किसान यूनियन टिकेत के द्वारा एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय किसान यूनियन टिकेत के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकेत ने पहुंचकर सभा को संबोधित किया। इस महापंचायत में भारी संख्या में किसान पहुंचे। महापंचायत को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आए। अंबेडकर पार्क पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात रही। बुधवार को सिविल लाइन क्षेत्र अंबेडकर पार्क में भारतीय किसान यूनियन टिकेत के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकेत ने सभा को संबोधित करते हुए केंद्र तथा प्रदेश सरकारों को किसानों के मुद्दों पर चेतावनी दी और कई मांगे दोहराई। उन्होंने कहा कि पूरे देश में हमारे और संयुक्त किसान मोर्चा की बैठकें जारी हैं और यदि सरकार ने किसानों के हितों में कदम नहीं उठाए तो आंदोलन तेज होंगे। टिकेत ने अपने संबोधन में कहा कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित उन सभी राज्यों में जहां सरकारें गांव विरोधी नीतियां अपना रही हैं, उनके खिलाफ हमारा आंदोलन रहेगा। गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए। सरकार उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट बढ़ाए। उन्होंने तंज में कहा कि अगर आपके पास 15 लाख रुपए आए हों तो किसानों की आय दोगुनी हो गई होगी। भूमि अधिग्रहण हो रहा है तो उसकी कीमतें बढ़ाई जाएं। उन्होंने सरकारी नीतियों और कर व्यवस्था पर भी तीखा हमला किया और कहा कि जीएसटी से किसी को फायदा हुआ तो बताओ। हमने कहा 0% कर दो। किसी व्यापारी ने दाम घटाए हों तो हमें बताएं। सरकार को सुधरना होगा, नहीं तो आंदोलन फिर होंगे। सभा में टिकेत ने भविष्य में होने वाली संघर्ष कदमों का संकेत देते हुए स्पष्ट किया कि सरकार के जवाब मिलने तक किसान संगठन शांत नहीं बैठेंगे और अपनी मांगों को लिए सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। दरअसल राकेश टिकेत पिछले वर्षों में किसान आंदोलनों के प्रमुख चेहरों में से एक रहे हैं और अक्सर गन्ना मूल्य, भूमि अधिग्रहण, बिजली टैरिफ तथा कर नीतियों पर सरकारों को घेरते रहे हैं। आज की मुरादाबाद सभा में भी वही केंद्रीय विषय पर प्रमुख रहे और टिकेत ने स्थानीय प्रशासन तथा राज्य केंद्र सरकारों से तत्काल संवाद और समुचित नीति बदलाव की मांग की। पूरे देश में हमारी मीटिंग चली हुई है, किसान संयुक्त मोर्चे की मीटिंग, उसके एलाइड संगठन जो हैं उनकी मीटिंग, पूरे देश भर में मीटिंग चल रही है। अभी हम महाराष्ट्र थे, मध्य प्रदेश से, फिर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हैं, फिर पंजाब चले जाएंगे, तो सब जगह मीटिंग चल रही। और जो सरकार का रवैया है, उसकी पॉलिसी है, जो किसान गांव विरोधी पॉलिसी है, उसके खिलाफ ये मीटिंग है और यही आंदोलन की शुरुआत होगी। वेस्ट यूपी में गन्ना जो है प्रमुख फसल है, नकदी फसल, गन्ना का रेट बढ़ना चाहिए। ये मीटिंग उसकी भी है कि गन्ने का रेट बढ़े। हम यहाँ से भी लिख के देंगे कि सरकार उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट बढ़ाए। अच्छा, सरकार का कहना है कि आय दोगुनी किसान की हो चुकी है। हाँ, होगी भाई। जैसे 15 लाख रुपया अगर आपके आगे हो तो किसान की भी आय दोगुनी होगी। उस आदमी का नाम बता दो जिसके 15 लाख रुपए आए हो। ऐसे ही आय दोगुनी हुई जैसे 15 लाख रुपए आए। अभी और क्या समस्या है जिन पर आप बात करें? हमारा भाव बढ़वाए दो, जो अधिग्रहण जमीन हो रही उसके रेट बढ़वाए दो, या उस जमीन को छोड़ दो। बाहर 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया बिका, सरकार दे रही उसके 15 लाख रुपए। अगर उसको कॉलोनी बनानी है, क्या वे सस्ते में जमीन देगी? कॉलोनी में ईंट लगेगी, सरिया लगेगा, सड़क बनेगी, मजदूर लगेंगे, वे बाजार भाव पे। किसान की जमीन 2013 के भाव पे। कौन सा वो है भाई ये फार्मूला? जीएसटी के रेस। हाँ, जीएसटी का रेस तो कर दिया। कितना फायदा होगा भाई? किसी को फायदा हो गया हो तो बताओ। हमने कहा कि 0% करो, उसकी मॉनिटरिंग करो। तो खत्म कर दिए गए हैं। अरे करे तो लाभ तो कुछ नहीं हो रहा। कोई व्यापारी घटा रहा, हमको बता दो घटा रहा हो तो कोई। किसानों को कुछ फायदा होगा जीएसटी घटने से? अरे कोई ठीक वो हो और इसकी मॉनिटरिंग हो तो कुछ हो जाएगा, लेकिन हो तो नहीं रहा। इस मंच से सरकार को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार को यह है कि सरकार या तो भाई सुधर जाओ, नहीं तो आंदोलन फिर होंगे। और सुधर अधिकारी भी जाओ। जो अधिकारी आपस में लड़ाई करवावे, एक पदाधिकारी को कहे कि तू बढ़िया है और दूसरा कह लगा वो खराब है, फिर वो आ जा तो उसे बढ़िया बतावे। ये राजनीति ना करे। अगला आंदोलन यहाँ के अधिकारियों के खिलाफ ही होगा। प्रीपेड मीटर को लेकर किसानों का बड़ा लगातार आंदोलन चल रहा है, जो मीटर लगाया जाए। भाई आप लगवा लो उसको पहले। हम तो लड़ाई कर रहे हैं, जनता को भी लड़ाई लड़नी चाहिए। आगे क्या स्टैंड है अब? स्टैंड हमारा आंदोलन का है भाई। आंदोलन हमारे होते रहेंगे। हमारा तो आंदोलन का स्टैंड है।
अच्छा, लगातार किसानों की समस्या का हल नहीं हो पा रहा है, इसको लेकर जब ही तो आंदोलन चल रहे हैं, अगर समझ ये आंदोलन भी ना चले तो ये तो और बर्बाद कर देंगे किसानों को। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार कह रहे हैं कि 2014 के बाद में कोई घोटाला नहीं हुआ है, इस पे क्या कहेंगे? अनिल जो ये मुझे फनगर वाला जी, आरएलडी वाले। अच्छा, अरे अपना उन्हें टाइम काट लेने दो अपना, और क्या कहो उन्हें। हाँ, सरकार की भाषा नहीं बोल लेंगे भाई, बाहर चले जाएंगे, बाहर चला हुआ आदमी का पता ही हो, उसके आज हम कहाँ बन तो देर नहीं लगता। हाँ, अपना सरकारी भाषा बोलनी चाहिए, जो सरकार में शामिल है तो सरकारी भाषा बोलनी चाहिए। नहीं बोलेगा तो भाई विरोध का झंडा बुलंद कर जाओ। ठीक है साहब, जीएसटी का फॉर्मेट में बदलाव किया गया है। हाँ, करा बदलाव, लाभ मिला आपको किसी को? सर्वे करो पहले किस किस को लाभ मिला। ये एग्रीकल्चर उस पर 0 होना चाहिए। सर किस तरह का आगे आपका अरे बताएंगे सारा प्लान, अभी बता देंगे। ये आंदोलन चल रहा, वैचारिक रूप से सब आदमी क्रांति करना चाह रहा, सब आदमी गुस्से में है। सरकार झूठ बोल रही, व्यापारियों की सरकार है, किसानों की है नहीं, न ये दुकानदार की है। सब दुखी हैं आदमी। दुकानदारों को तो इलाज ही कर दिया ना जीएसटी में, उसे आमदनी कुछ है नहीं, उसका कागज पत्तर सब कुरेड़ रहे। किसान खुश हैं सरकार की नीतियों से? आप कहाँ है सरकार की नीति? कौन से किसान की आमदनी बढ़ेगी? किसान दुखी है इससे। अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया, क्यों पी रहे भाई? भाई टैरिफ बढ़ा दिया, देश के साथ रहना चाहिए ना। टैरिफ देश का बढ़ा है तो इनका बहिष्कार करो कुछ चीजों का। इंडिया पाकिस्तान के मैच का लगातार विरोध हुआ, उसके बाद भी मैच हाँ, मैच तो करवा दें। ये लड़ाई भिड़ाई मैं ना कह रहा हूँ, ये एक गिल्ली डंडा एक ही उससे खेल रहे हैं ये सरकार। हिंदुस्तान की नेशनल जो पॉलिटिक्स है, रणनीति है, किस तरीके की मानते हैं? नेशनल पॉलिसी देश में बननी चाहिए 25 साल की। कोई भी सरकार आवे उसी पॉलिसी पे काम करें। अच्छा, लगातार बाढ़ से जो है काफी बाढ़ का नुकसान हो रहा है, पंजाब में नुकसान हो रहा है, बहुत जगह दूसरी जो नदियां हैं इससे नुकसान है, और ऊपर नदियों में बाढ़ है और ऊपर की तरफ सूखा पड़ा है, तो दोनों तरफ से किसान मर रहा है। और जब सरकार की 27 का चुनाव है, चुनाव जब आओगा, जिसको चुनाव लड़ना होगा वो लड़ लेगा, हमें क्या चुनाव लड़ना। सरकार की तरफ से क्या? सरकार की तरफ से कुछ नहीं भाई, ना सरकार हमको कहीं मिल रही। 22 जनवरी 2021 को सरकार मिली थी, उसके बाद में सरकार मिली नहीं।